अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स उम्मीद खो चुके लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण की तरह हमेशा से काम करता आया है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है हरियाणा के एक गरीब परिवार की महिला के साथ, जो शादी के 5 साल के दौरान 8 बार बच्चे को गर्भ में ही खो चुकी थी। और तो और 50 से ज्यादा डॉक्टरों ने महिला को गर्भ धारण करने से भी साफ मना कर दिया था, लेकिन एम्स के डॉक्टरों ने एनजीओ की मदद से जापान से दुर्लभ ब्लड मंगवाकर गर्भ में पल रहे बच्चे को नई जिंदगी दी। दरअसल पूनम का ब्लड ग्रुप ऐसा है जो लाखों में एक है, और जब बच्चा 7 से 8 महीने का होता है तो उसके अंदर खून की कमी होने लगती थी और फिर बच्चे की गर्भ के अंदर ही मौत हो जाती थी। इस बार भी महिला के बच्चे की दिल की धड़कन समाप्त होने के कगार पर ही थी, लेकिन एम्स के डॉक्टरों ने जापान से ब्लड मंगाकर 2 दिन के अंदर उस बच्चे को जीवन दान दिया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, रेयर केस कहेंगे। ये महिला का ब्लड ग्रुप का टाइप ऐसा था जो लाखों में एक को होता है। एग्जैक्टली 1 लाख में एक इंडिविजुअल को ये ब्लड ग्रुप पाया जाता है। और इस महिला को जो ब्लड ग्रुप था उसके वजह से उनके पेट में गर्भ में ही बच्चे ख़त्म हो जाते थे। बच्चों को अनीमिया हो जाता था, क्योंकि जब इस ब्लड ग्रुप से क्रिया होती है, इसको एंटीबॉडीज़ कहते हैं, वो डेवलप होती हैं, वो अवल नाल के थ्रू जाती हैं और बच्चे में खून की कमी या अनीमिया पैदा करती हैं। ऐसे बच्चे माँ के गर्भ में ही 7वें 8वें महीने पे ख़त्म हो जाते हैं। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट महिला थी जिसके 8 बच्चे हर बार ख़राब हो रहे थे और इसको कह दिया गया था कि इसको आगे बच्चा नहीं करना चाहिए। इसका डायग्नोसिस बन चुका था, पर फॉर्चुनेटली ये अपने आप जब प्रेग्नेंट हुई तो लेडी हार्डिंग से हमारे पास भेजी गई, रेफ़र की गई। हमें पता था इस बच्चे को खून देने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे को अनीमिया डेवलप हो चुका था, जो कि हमने अल्ट्रासाउंड में देखा। अब ज़रूरत थी ब्लड देने की, और ये रेयर ब्लड ग्रुप का जब हमने छानबीन खोज की तो हमें पाया कि एक ही व्यक्ति इंडिया में था जिसके पास ये ब्लड ग्रुप कॉमन था, पर इन सज्जन ने खून दान देने से इनकार कर दिया। इस बच्चे को बचाने के लिए हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। इंटरनेशनली इस ब्लड ग्रुप को खोजा गया और पाया गया कि जापान में कुछ व्यक्ति हैं जो इस ब्लड ग्रुप को शेयर करते थे और उन्होंने तत्परता से ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हुए। पर ब्लड इंडिया लाने और भारत लाने की सबसे बड़ी समस्या थी, और उस दुविधा हमें मदद की एनजीओज़ ने और राष्ट्रीय आरोग्य निधि, जिन्होंने हमें इसको लाने के लिए जो पैसे की आवश्यकता थी, जो एयर टिकट था उसका, और एम्बेसीज से क्लियरेंस ली हमें, जिसके लिए हमें सहयोग मिला, और जो खर्चा था सब इन्होंने उठाया। जब ब्लड हमें मिला वो एक नहीं, हमें 2 बार ब्लड लाना पड़ा। बच्चे को माँ के गर्भ में 2 स्टेप्स में और 2 स्टेजेस में ब्लड दिया गया, जिससे कि बच्चे का अनीमिया या खून का अभाव था उसको ठीक किया गया, और ये बच्चा इस स्थिति जो अनीमिया थी उससे जूझ सकता था। और ये प्रोसीजर जो हम कहते हैं इसको हम इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, जिसमें हम एक बड़ी तकनीक और एडवांस तकनीक से गर्भ के अंदर जाके बच्चे को खून दिया जाता है। तो उसके बाद ये बच्चा सरवाइव किया और बच्चे को सिजेरियन से डिलीवर करके माँ के हाथ में दिया गया। वहीं एम्स की गायनी डिपार्टमेंट की डॉक्टर ने इस अनुभव को शेयर करते हुए बताया कि ये प्रोसेस बेहद मुश्किल था, लेकिन टीम वर्क के चलते ये संभव हो पाया है और अब बच्चा और उसकी माँ दोनों स्वस्थ हैं। तो इस मामले में भी हम कहेंगे कि ये केस हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, और पूरी जो हमारी टीम थी, डॉक्टर वत्सला डडवाल हैं, अनुभूति हैं, तो हमने सबने मिलके इस बारे में काम किया था। ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट केस था क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप RH17 करके एक एंटीबॉडी होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है। इनका ब्लड मिलना बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर हेमचंद्र पांडे जो ब्लड बैंक में है, एडिशनल प्रोफेसर हैं, उन्होंने इनको डिटेक्ट किया। वो सबसे पहले डायग्नोसिस बनाना ही मुश्किल है। एक बार डायग्नोसिस बन गया तो अब ब्लड कहाँ से आएगा? पूरे इंडिया में सर्च करने पे बहुत मुश्किल से एक पर्सन मिला, फिर उसके बाद मतलब जो भी है नहीं मिल पाया, तो पता चला जापानीज़ ब्लड बैंक। अब वो रेडी थे, लेकिन वहाँ से यहाँ कैसे आएगा? और नॉट जस्ट आना, लेकिन टाइमली आना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि इस बीच में बच्चे को बहुत सिवियर ब्लड की कमी हो चुकी थी। अगर हम पेट के अंदर उस टाइम पे उस 4 दिन के अंदर खून नहीं चढ़ाएंगे तो बच्चे की जान भी जा सकती थी। तो उसी बीच में खून चढ़ाना था और जापान से ब्लड आना था, उसके लिए पैसे चाहिए थे, कुरियर वाले चाहिए थे, पेपर्स क्लियर करने थे। तो एक बहुत बड़ा टीम वर्क था जिसमें सोशल वर्कर इन्वॉल्व थे, हमारी पूरी टीम फैकल्टी की, नीलांचली, दीपाली, सीनियर रेजिडेंट्स थे, शाइनी थी। तो सारे लोगों ने मिल के, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स दोनों तरीके से सब लोगों ने मिल के काम किया कि ब्लड आ जाए। और ना सिर्फ एक बार, 2 बार ब्लड मंगाया गया, जिसके थ्रू हमने 6 ट्रांसफ्यूजन्स किए, इंट्रायूट्राइन 6 बार इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन्स किए, जिससे बच्चे का ब्लड बना रहे। हाइड्रॉप्स की स्थिति तक पहुंच चुका था। हाइड्रॉप्स मतलब हार्ट फेलियर की स्थिति में पहुंचा हुआ बच्चा नॉर्मल स्थिति में आया और 32 हफ्ते तक हम उस प्रेगनेंसी को लेकर गए और हमने उस बच्चे को डिलीवर करके माँ के हाथ में एक सुरक्षित बच्चा दिया और वो बच्चा घर गया। तो बच्चे को इतनी मुश्किल से जो हमने पैदा किया, उस बच्चे को माँ ने उस बच्चे का नाम तपस्या रखा और मुझे लगता है कि बहुत ही एप्ट नाम रखा, क्योंकि इतनी मुश्किल से जो बच्चा पैदा हुआ था। तो हमें बहुत खुशी है कि हम इस बच्चे को, माँ को, पेरेंट्स को वो एक बच्चा दे पाए जो इतनी मुश्किल से हम। तो ऐसी कंडीशन को हम RH आइसोमेनाइजेशन कहते हैं। तो मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, बच्चे का पॉजिटिव होता है। तो केवल मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो बच्चे के ब्लड में जाके बच्चे की जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। तो बच्चे को खून की कमी होती है। तो अगर हम बच्चे को पेट के अंदर खून नहीं चढ़ाते हैं इस कमी को पूरा करने के लिए, तो बच्चा अंदर ख़त्म हो सकता है। ऐसे ही इस लेडी की भी यही प्रॉब्लम थी, बट इसका ये इशू था कि इसका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर था। कॉमन होता है डी एंटीजन। तो उसके लिए हमारे यहाँ हम कम से कम 50 महिलाएं ऐसी साल भर में हम देखते हैं जिनको हम खून चढ़ाते हैं। कईयों को 3 से 9 बार तक पूरी प्रेगनेंसी में खून चढ़ता है। इसमें अनयूजुअल इसका ब्लड ग्रुप था जो हमारे ब्लड बैंक में नहीं मिला। फिर कंट्री में भी बहुत कम लोग हैं जिसका ये ब्लड ग्रुप होता है। सो इंडिया में भी ये ब्लड नहीं मिल पाया। सो फाइनली तब हमारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स, ब्लड बैंक के डॉक्टर्स, हमारे सोशल वर्कर ने NGOs को कांटेक्ट किया, फंड्स अरेंज किया। पता चला कि जापान में ये ब्लड मिल सकता है। सो 2 बार वहाँ से फ़्लाइट में ब्लड आया और इस पेशेंट को मतलब ब्लड, हम बच्चे को पेट के अंदर ब्लड चढ़ाया, जिससे प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हुई और वो स्वस्थ बच्चा लेके घर जा पाई। किस तरीके के डॉक्टर की टीम लगे हुए थे? डॉक्टर ने बताया कि 2 इकाई ब्लड तो गर्भावस्था में ही इस्तेमाल हो गया। महिला की सर्जरी के साथ डिलीवरी की गई। बचे हुए 2 यूनिट खून को नवजात बच्चे की जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया गया। कुछ दिन बाद बच्चे और मां को अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। डॉक्टरों का कहना है कि भारत में दुर्लभ रक्त समूह की रजिस्ट्री होनी चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। वहीं एम्स के डॉक्टरों की टीम और गरीब लोगों की मदद करने वाली संस्था ने अनूठा कारनामा करते हुए बच्चे को नई जिंदगी दी है। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।